तो आज का टॉपिक है मैं कैसे एस्प्रेसो ब्रू करता हूँ। इंटरनेट पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी, एस्प्रेसो ऐसे ब्रू करना है, ये प्रोसेस होती है, यही सही तरीका होता है। वो चीजें मैं नहीं आपको समझाने आया हूँ कि ऐसे ही करना है, कि वो करोगे तभी सही एस्प्रेसो निकलेगा, यही सही प्रोसेस है, वो सब मैं आपको नहीं समझाने आया हूँ। मैं कैसे एस्प्रेसो ब्रू करता हूँ वो मैं आपको, मैं कैसे एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट करता हूँ वो मैं आपको दिखाने आया हूँ। हेलो, मेरा नाम नैतिक है और काफी लोग मुझे आई एम कॉफी आर्टिस्ट से भी जानते हैं। और मैं पिछले 8 साल से कॉफी इंडस्ट्री में हूँ। 7 साल मैंने कैफे में काम करने के बाद मैंने अपना खुद का कैफे स्टार्ट किया, और कैफे का ब्लॉग देखना हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक एंड में दे दूंगा, तब भी आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे या कुछ भी काम का लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको जरूरत है उसको शेयर भी कर दीजिए। और ये चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई बिगिनर बरिस्टा ये वीडियो देख रहा है और किसी को बरिस्टा बनना है तो आप लोगों को मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। प्लीज आप लोग कॉफी बनाने के पीछे मत भागो, सिर्फ लाटे आर्ट बनाने के पीछे मत भागो। आप पहले कॉफी को समझो, पीना सीखो, उसके फ्लेवर्स कैसे समझने वो समझो। ना कि आप सिर्फ लाटे आर्ट बनाना सीखना है या सिर्फ कॉफी बनाना सीख लेना, उससे आपको इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। आप अगर कॉफी को समझोगे नहीं, कैसे पीना है वही नहीं आपको पता होगा, कैसे फ्लेवर समझने वही नहीं आपको पता होगा, तो वो आपको ग्रो होने में इतना हेल्प करेगा ही नहीं। अगर आपके पास नॉलेज होगा कि एस्प्रेसो कैसे पीना है या ब्लैक कॉफी कैसे पीना है या ब्लैक कॉफी के फ्लेवर्स कैसे समझने, कैसे सीखने, क्या क्या फ्लेवर्स होते हैं, वो सब आपको नॉलेज होगा, वो आपको ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत 7-8 सालों से कैफे में काम कर रहा हूँ। तो अभी जितने भी नए बरिस्टाज आ रहे हैं या न्यू बरिस्टा बनने की राह पे या आ रहे हैं, जिसको बरिस्टा बनना, उनको सिर्फ लाटे आर्ट सीखना होता है, सिर्फ कॉफी बनाना सीखना होता है। अगर उनको आप 2 क्वेश्चन पूछ लोगे ना कि एस्प्रेसो कैसे पीना है, कैसे फ्लेवर्स होते हैं, क्या क्या फ्लेवर्स होते हैं, कैसे समझना होता है, वो उनको पता ही नहीं होगा। तो कोई फायदा ही नहीं। आप सिर्फ फिर आप कितना भी अच्छा लाटे आर्ट बना लो, वो आपको ग्रो करने में इतना हेल्प नहीं करेगा। तो हम पहले एस्प्रेसो क्या है वो समझ लेते हैं। एस्प्रेसो एक ब्रूइंग मेथड है। तो ये मेथड में हॉट वाटर को एकदम फाइन ग्राइंड कॉफी के थ्रू पास किया जाता है, उससे एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट होता है। और सारे कैफेज में जो भी कॉफी मशीन होता है वो ज्यादातर 9 बार पे काम करता है, 9 बार प्रेशर पे काम करता है। तो ये 9 बार प्रेशर की वजह से एस्प्रेसो जो एक्सट्रैक्ट होता है वो 25 से 30 to 30 सेकंड में कॉफी एक्सट्रैक्ट होता है, एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये प्रोसेस में जो एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट होता है, कॉफी एक्सट्रैक्ट होता है, वो छोटी क्वांटिटी में होता है और उसके फ्लेवर्स बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और जब एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट होता है तब ऊपर गोल्डन लेयर आती है जो क्रेमा होता है। तो उससे पता चलता है कि कॉफी कितना फ्रेश है और कितना अच्छा एक्सट्रैक्ट हुआ है। ये जो एस्प्रेसो होता है वो एक कॉफी का बेस होता है। तो ये बेस के ऊपर से सारी ड्रिंक्स बनती है, जो भी आपने सुना हो, कैपेचिनो, लाते, मोका, फ्लैट व्हाइट, कोर्टाडो, माकियाटो, जो भी मिल्क बेस्ड कॉफी या तो जो भी कॉफी मॉकटेल्स बनते हैं उसमें भी एस्प्रेसो यूज होता है। आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एस्प्रेसो किसने इन्वेंट किया, या पहली बार कहाँ एस्प्रेसो पिया गया, या तो इसका नाम एस्प्रेसो ही क्यों है। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके माइंड में तो मुझे कमेंट में बताओ, हम इसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यही वीडियो में डिस्कशन ये सब करेंगे तो पूरा 3 घंटे का मूवी बन जाएगा। 3 घंटे का मूवी तो आता भी नहीं वैसे, लेकिन पहले आते थे, अभी 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 भी कभी कभी आते हैं। तो उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन आ रहा हो आपके माइंड में प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, हम उसके ऊपर मुझे जितना नॉलेज है, मुझे जितना पता है, वो सब डिटेल में बात करेंगे। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे कि मैं कैसे एस्प्रेसो ब्रू करता हूँ। तो ये होता है पोटा फिल्टर, सबको पता ही होगा, और ये होता है फिल्टर बास्केट। तो ये अलग अलग साइज के होते हैं। अभी जो मेरे पास है वो 18 ग्राम का है, और ऐसे 17 आई थिंक 15 ग्राम का आता है, 20 ग्राम का आता है, 22 ग्राम का आता है। मैं आज यूज कर रहा हूँ वो है 18 ग्राम का। एस्प्रेसो का रेशियो 99% कैफेज वाले 1:2 का रखते हैं। वैसे ये स्टैंडर्ड रेशियो ही है कि 1:2 एस्प्रेसो के लिए यूज होता है, लेकिन आप अपने टेस्ट और कॉफी के फ्लेवर्स के हिसाब से, अपने कैफे के हिसाब से रेशियो चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 1:2 पे ही काम करना है, आप दूसरे रेशियो पे भी काम कर सकते हो। 1:2.5 रेशियो में फ्लेवर एस्प्रेसो के अच्छे निकल के आ रहे हो तो
आप एस्प्रेसो का रेशियो चेंज कर सकते हो। 99% लोग तो ये रेशियो में सेट हो ही जाता है, लेकिन आप बरिस्टा हो तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। करते रहोगे तो आप नया सीखोगे, और नया सीखोगे तो कुछ नया इन्वेंट होगा। तो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से भी मत चलो, मतलब वो तो बेस हो गया, वो पहले मत दिमाग लगाओ, पहले 1:2 पे काम करो। अगर उसमें अच्छा निकल रहा है तो उसमें सेट करो। फिर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कोई नई कॉफी आई है या वही कॉफी में एक्सपेरिमेंट करना, तो आप रेशियो चेंज करके ट्राई कर सकते हो। क्या पता कोई एस्प्रेसो थोड़ा लंबा एस्प्रेसो खींचने से ज़्यादा फ्लेवर्स उसके आ रहे हो, तो आप रेशियो चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही रेशियो पे काम करना चाहिए। तो अभी जो मेरे पास एस्प्रेसो है तो वो मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसमें 1:2 का ही रेशियो अच्छे से सेट हो गया था। फिर मैंने प्री इन्फ्यूज़न वाला फिर मैंने प्री इन्फ्यूज़न में भी सेट किया था, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा टाइम वो चलाया, फिर वापस कुछ बैच चेंज हुआ, तो मुझे वापस प्री इन्फ्यूज़न से नॉर्मल में शिफ्ट करना पड़ा। फिर वापस अभी रिसेंट टाइम में 1-2 महीने पहले वापस मैंने रेशियो चेंज किया, क्योंकि मुझे एस्प्रेसो में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने रेशियो किया 1:2.2, तो उसमें अच्छे से सेट हो गया था और अच्छे फ्लेवर्स आ रहे थे, कॉफ़ी की क्लियरिटी सब कुछ परफेक्ट था। फिर वापस कुछ नया बैच आया तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, 19-20 का फर्क था। वैसे कस्टमर को इतना नहीं पता चलता, फिर भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने वापस 1:2 पे ट्राई किया, तो उसमें अच्छा सेट हो गया। तो अभी मेरे पास मैं जो रेशियो यूज़ कर रहा हूँ 1:2 का ही है। तो चलो अब एस्प्रेसो निकाल के दिखाता हूँ। तो आज हम लेंगे 18 ग्राम कॉफ़ी। वैसे ग्राइंडर में आपको 18 ग्राम दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी स्केल यूज़ करके दिखा रहा हूँ। और 18 ग्राम हम स्केल पे वेट करके लेंगे। इसमें वैसे दिखा ही रहा। तो हो गया हमारा 18 ग्राम। थोड़ा टैप कर देते ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। दैट्स इट। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर यस। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मैं यूज़ करता हूँ और कॉफ़ी टेम्पर कैसे मैं यूज़ करता हूँ वो दिखाऊंगा। तो काफ़ी लोग हैं ना ये पोजीशन में खड़े होके डिस्ट्रीब्यूट और टेम्प करते हैं। वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े जो मुझे लगता है पॉइंट्स जो मुझे बताने चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अगर कोई गेस्ट हमें देख रहा है और हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, नॉर्मल ठीक है, मतलब कर रहा है वैसा लगेगा। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर हमें ऐसे हाथ स्ट्रेट रखना है आपको 1 घंटे तक, तो हम नहीं रख पाएंगे। अगर कोई जिम जाता हो या कोई कैलिस्थेनिक्स करता है जैसे मैं इस तरह, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे दे कि भाई तुझे 10,000 दूंगा ऐसे हाथ सीधे रखना है, तो मैं एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं भी रख पाऊंगा, क्योंकि देखो अभी आई थिंक 15-10 सेकंड ही हुए, फिर भी मेरा ये जॉइंट्स हल्का सा पेन करने लगा है। तो जब आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर रहे हो और ऐसे टैम कर रहे हो, तो आपको जल्दी से जल्दी यही जॉइंट में पेन होगा और ये वाले जॉइंट में भी पेन होगा। अगर आप 5-6 एस्प्रेसो निकाल रहे हो तो इतना पेन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रस के टाइम पे जब आपके पास पूरे दिन में आप 200-300 एस्प्रेसो निकाल रहे हो, या तो कम समझ रहे चलो 100 एस्प्रेसो निकाल रहे हो और ये पोजीशन में निकाल रहे हो, तो आपको रात को, मतलब जो बरिस्टा ऐसे पिछले 1-2 साल से कर रहा होगा उसको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जो नए बरिस्टा होंगे या जो सीख रहे होंगे उनको रात को पेन होगा। सोने के टाइम पे उसको फील होगा ही कि ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, और प्लस ये नेक नेक क्या बोलते हैं, ये गर्दन भी दुखेगी। जब आप डिस्ट्रीब्यूट और टेम्प करेंगे तो आपका गर्दन भी ऐसा झुका हुआ होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। आप स्ट्रेट देख के कर ही नहीं पाओगे, राइट। पूरे दिन अगर कंटिन्यूस आपका गर्दन झुका हुआ रहता है तो आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगा ही। अभी ये रिसर्च देखे होंगे कितने लोग ऐसा फोन यूज करते हैं और फिर जब
पेन होता है तो डॉक्टर के पास चेक करवाते तब पता चलता है कि आप कंटिन्यूस ऐसा फोन गर्दन ऐसे मोड़ के देखते रहते हो, दैट्स वाई इधर आपको पेन या जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो आप ऐसा प्रैक्टिकली सोचो कि ऐसे हम कर रहे हैं तो इसमें क्या कि हम अपनी बॉडी के जॉइंट्स या पार्ट्स को हर्ट कर रहे हैं, दर्द पहुंचा रहे हैं। थोड़े 10-12 एस्प्रेसो निकालूंगे उसमें नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फील होगा ही होगा। ज्यादातर बरिस्टा जो प्रोफेशनल होते हैं मैंने काफी लोगों को ये पोजीशन में देखा है, क्योंकि अगर आपको हाथ ऐसे रखना है कंटिन्यूस, ऐसे ही रखते बचपन से, तो आपको पेन नहीं होगा, राइट। लेकिन आपको ऐसे रखना है तब तो पेन होगा ही होगा ही। थोड़े टाइम नहीं लगेगा लेकिन उसके बाद लगेगा। तो ये पोजीशन में हमारे हाथ तो पहले तो ऐसे रहते हैं, और मैं लेफ्ट हैंड से मैंने पोटा बिल्डर पकड़ा है। पहले तो जब एस्प्रेस हो गया, जब कॉफी ग्राइंड हो जाता है तो ऐसा टैप कर देना होता है हल्का सा, ताकि जो ग्राउंड से जो डो बन जाता है, पर्वत जैसा बन जाता है या माउंटेन जैसा बन जाता है, वो टैप करने से क्या बोलते हैं, इवनली स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऐसे में राइट हैंड से सिर्फ रखता हूँ और 3 से 4 बारी, 4 से 5 बारी भी घुमाता हूँ, ताकि जो कॉफी ग्राउंड्स था वो इक्वली स्प्रेड हो गया है। देखो ये इवनली स्प्रेड हो गया है पूरे फिल्टर बास्केट में। अब टैम्प करूंगा, ऐसे खड़े रहना है, लेफ्ट हाथ से आपने पकड़ा है, और ट्राई करो कि हमारा जो ये पोटा फिल्टर है वो स्ट्रेट रहे। आई थिंक अभी स्ट्रेट ही है मेरा। डिस्ट्रीब्यूटर करने के टाइम पे पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मुझे आदत है, स्टार्टिंग से मैं ऐसे थोड़ा टिल रखता था तो मेरा वैसे ही हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि ये स्ट्रेट रहे। ओके। और टेम्पर को पकड़ने का भी एक तरीका है, जो कि इसमें क्या है कि ये पूरा प्रेस होता है, ये पूरा ऐसा प्रेस होता है, तो वो तरीका में ऐसे जो प्रोफेशनल यूज करते हैं वो नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि ये पूरा ऐसा स्क्वीज होता है। बाकी जो नॉर्मल टेम्पर होते हैं उसको कैसे पकड़ना होता है, जो मैंने देखा है वीडियोस में या मैं पहले यूज करता था, कि ये आपका हाथ है, राइट, ये आपका हाथ, तो इसको ये एंगल में पकड़ना होता है, ताकि ये जॉइंट्स में और अपने ये जॉइंट्स में और ये जॉइंट्स में इतना प्रेशर ना आए और फिर लॉन्ग टर्म में पेन ना हो। तो ऐसे खड़े, राइट, तो ऐसे रख के स्ट्रेट है अपना ये, और प्रेस करना होता है। ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरा ये नीचे जाता है ये वाले टेम्पर में, तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही कर देता हूँ। लेकिन इसको भी कैसे यूज करना है, किसी को आइडिया हो या कोई पहले से यूज कर रहा हो तो मुझे प्लीज वीडियो लिंक सेंड करो मैं कि ऐसे यूज करना होता है। मुझे भी इतना आइडिया नहीं, तो मैं नॉर्मली इसको यहाँ से प्रेस कर देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जो राउंड 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 डिजाइन नहीं बनी, जो सर्कल है ना, देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी लगता है कि प्लीज मुझे बताना कमेंट में। तो अपना ये डिस्ट्रीब्यूटर टेम्पर यूज करके हमने प्रॉपरली टैम्प कर दिया है। टेम्पर से एक इंसिडेंट या तो एक्सपेरिमेंट बोलो, या तो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो बता रहा हूँ, कि इसमें क्या होता है कि हम लाइट टैम्प करते, मीडियम टैम्प करते और हार्ड टैम्प करते, राइट। मानो अपने को एस्प्रेसो चाहिए 32 सेकंड में और वो एस्प्रेसो आ रहा है 34 सेकंड में, और 34 सेकंड में है, तब हमने टैम्प किया था मीडियम टैम्प, बीच वाला। तो ट्राई करेंगे हम हल्का सा लाइट टैम्प करें, ताकि वो 2 सेकंड का गैप टैम्प की वजह से फिल हो जाए, ताकि हमें 32 सेकंड का एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें हम लाइट टैम्प किया, राइट। अब चाहिए हमें 29 सेकंड का एस्प्रेसो, और वो आ रहा है 27 या तो 26, और तब हमने टैम्प किया था मीडियम, मानो मीडियम टैम्प ही किया था। तो हम कॉफी ग्राइंड साइज चेंज नहीं करेंगे रस के टाइम पे, हम हल्का सा टैम्प ज्यादा करेंगे,
तो उससे क्या वो 2 सेकंड का गैप था वो फिल हो जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो एक्सट्रैक्ट थोड़ा स्लो हो जाएगा। 2-3 सेकंड तो स्लो हो ही जाता है। अगर नहीं किया ऐसा नहीं लगता आपको तो आप ट्राई करके देखो। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, मतलब वैसे तो सब लोग को पता ही होता है, किया ही होगा, लेकिन तब मैं कॉफ़ी के फ्लेवर समझ रहा था और सीख रहा था कि लाइट टाइम में कैसे एस्प्रेसो टेस्ट करता है, मीडियम टाइम में एस्प्रेसो कैसा टेस्ट करता है, और हार्ड टाइम में कैसा एस्प्रेसो टेस्ट करता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब लाइट लाइट टाइम करते हैं ना तो एक्सट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं होता, बॉडी पतली हो जाती है, पतली लगती है, लाइट लगती है, सारनेस बढ़ जाती है। भले ना आपका एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट का टाइम सेट किया हुआ आपने कि 30 सेकंड में हमारा एस्प्रेसो परफेक्ट लगता है, पूरा परफेक्ट लगता है, उसमें कोई आंख बंद करके सर्व कर दो, 30 सेकंड का एस्प्रेसो आया आंख बंद के कस्टमर को सर्व कर दो, वैसा जब होता है ना, तो वो मैं चेक करने के लिए ये सब किया था। तब मैंने ये नोटिस किया कि लाइट टाइम में बॉडी कम हो जाती है, स्वीट ओवरऑल जो एस्प्रेसो का एक्सपीरियंस होता है ना, कि उसका एसिडिटी, उसका स्वीटनेस, उसका माउथ फील, उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है जब लाइट टाइम करते हैं तब। इवनली भले ना वो 30 सेकंड में ही आया हो, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप प्लीज करके देखना। और सेम हार्ड टाइम में एस्प्रेसो हल्का सा बीटर हो जाता है, ओवर एक्सट्रैक्टेड हो गया हो, वैसा फील देता है, भले ना वो 30 सेकंड में ही आया हो, लेकिन वो फील देगा ही वैसा, ओवर एक्सट्रैक्टेड हो गया होगा वैसा। और हल्का सा बीटर तो लगता ही है, उसका स्वीटनेस कम हो जाती है, कम फील होती है। ओवरऑल जो एस्प्रेसो का एक्सपीरियंस होता है ना, ओवरऑल जो एस्प्रेसो का एक्सपीरियंस होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, 19-20 का, 19-20 तो नहीं बोलूंगा, उससे ज्यादा ही फर्क आ जाता है। तो जो मीडियम टेम्प होता है ना उसमें परफेक्ट एस्प्रेसो निकलता है, वैसा मुझे लगता है। कि मैं भी ट्राई करता हूँ और मैं जिसको भी सिखाता हूँ या समझाता हूँ उसको बोलता हूँ कि रस के टाइम पे लाइट टाइम हार्ड टाइम कर सकते हैं, ग्राइंडर के साथ इतना छेड़खानी नहीं करना, कि अगर भीड़ ज्यादा है, ऑर्डर्स ज्यादा है तो कहाँ इसको ग्राइंड साइज चेंज करेंगे, और उसमें भी ग्राइंड साइज चेंज किया तो तुरंत सेट हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। उसमें आपके 3-4 एस्प्रेसो 5 एस्प्रेसो बिगड़ेंगे फिर सेट होगा। आप ये भी ट्राई करो कि चलो हमें तो 30 सेकंड बोला है और 30 सेकंड में अच्छा लगता है, तो लाइट टाइम करके एस्प्रेसो निकाल के दे दिया, लेकिन ऐसा मत करो, खुद पहले पियो, तो आपको आइडिया लगेगा, पता चलेगा कि कितना फर्क होता है लाइट मीडियम हार्ड टाइम में भी। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये चीजें आई थिंक कोई बताता नहीं है, पता हमें भी काफी लोगों को होगा या नहीं होगा, लेकिन ये चीजें कोई बताता नहीं है। तो मुझे वैसे हमारा वीडियो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, मैंने कॉन्सेप्ट ही ऐसा बनाया कि जितनी भी मुझे नॉलेज है वो छोटी छोटी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, तो इसीलिए वीडियो भी बहुत लंबा होगा। ग्राइंडर को कैसे यूज करना है, मतलब नॉर्मली रख दिया तो ग्राइंड हो गया वो तो ठीक है, लेकिन इसको फाइन ग्राइंड, कोर्स ग्राइंड, और जब इसको क्लीन कैसे करना है, और कई बार रस के टाइम पे एस्प्रेसो अच्छा नहीं निकलता, ग्राइंडर जब गर्म हो जाता है ज़्यादा यूज़ करने से तब भी परफेक्ट एस्प्रेसो हमें नहीं मिलता, एस्प्रेसो थोड़े बिगड़ते हैं। तो इसमें भी बहुत कुछ सीखना होता है, ग्राइंडर में भी समझना होता है। हॉपर है, ये पूरा भरा रहता है तब अच्छा वर्क करता है, आधा भरा रहता है तो कैसा वर्क करता है, बहुत कम कॉफ़ी रहते है तो कैसा वर्क करता है, और कॉफ़ी कितनी पुरानी होनी चाहिए रोस्ट होने के बाद। तो ये जो भी ग्राइंडर के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना वो मुझे कमेंट में बताओ, तो उसके ऊपर मैं एक अलग डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, जितना मुझे पता है कि ग्राइंडर कैसे वर्क करता है, कि कंटिन्यूस ग्राइंडर 1 घंटे तक यूज कर ही रहे तो वो कैसा वेरिएशन देगा, कैसे चेंज होगा, तो वो मुझे जितना पता वो डिटेल में हम उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। अभी जो एस्प्रेसो का वीडियो उस पर आ जाते हैं। मशीन के अंदर जो प्रीसेट का ऑप्शन आता है
वो मैंने सेट करके रखा है सेंटर वाले बटन में। तो जैसे ही ये 36 ml एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा ना, तो वो तुरंत ही बंद कर देगा। जैसे ही उसमें से 36 ml एस्प्रेसो आउट हो गया तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। पोर्टा फिल्टर जब मशीन में लगाते हैं ना, तो क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैंने मेरी इंस्टाग्राम पे बरिस्टा वर्सेस प्रो बरिस्टा की सीरीज है उसमें दिखाया है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। प्रीसेट तो किया हुआ ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्केल के ऊपर दिखा देता हूँ कि वो एक्यूरेट एग्जैक्ट काम करता है कि नहीं करता है वो। पहले तो स्केल रख देता हूँ। स्केल रख दिया, ये पोर्टा बिल्डर लॉक कर दिया, और मैंने ये वाले बटन में सेट कर दिया प्रीसेट। तो स्टार्ट कर देता हूँ। कप रख दिया मैंने। हम्म। 35 परफेक्ट। तो एस्प्रेसो हमारा 35 ml, 35.4 ml निकला है, और सेकंड है 27। यस, 27। तो वीडियो एंड कर देते हैं, लेकिन लास्ट में और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मशीन को कैसे यूज करना है, ओके, कितना टेम्परेचर रखना है। और इसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है आई एम कॉफी आर्टिस्ट, तो उसमें मैंने सीरीज चल रही है मेरे, उसमें आई थिंक अभी 27 या 28 का एपिसोड अपलोड किया, मतलब 28 रील अपलोड कर चुका हूँ मैं, बरिस्टा वर्सेस प्रो बरिस्टा की सीरीज में। तो उसमें वैसा काफी लोग गलत वे में ले रहे हैं कि ये क्या है, मतलब बरिस्टा वर्सेस प्रो बरिस्टा क्या है भाई। नॉर्मल बरिस्टा लिखो, या तो बिगिनर बरिस्टा लिखो, और प्रो बरिस्टा, बिगिनर बरिस्टा वर्सेस प्रो बरिस्टा लिखो। लेकिन वो सिर्फ वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए, वीडियो को वायरल करने के लिए वो मैंने रखा था, और अच्छा चल गया। और अभी तक मैं 28 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, एपिसोड अपलोड कर चुका। तो आप उसमें काफी रील में तो 2 मिलियन 3 मिलियन भी व्यूज आ चुके हैं, सारे वीडियोस हिट है उसमें। तो वो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक करो। उसमें मैंने एस्प्रेसो के रिलेटेड, कॉफ़ी मशीन के रिलेटेड जो भी छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना, वो मैंने पॉइंट आउट किया, दिखाई है। और मैनुअल ब्रो जो पोर ओवर अपना होता है उसमें भी, और उसमें वो कंटिन्यूस रहेगी। जो भी मुझे प्रॉब्लम्स दिखती है ना कि ये बिगिनर बरिस्टा, या तो हाँ बिगिनर बरिस्टा, या ऑलरेडी जिनको आता है लेकिन वो करना नहीं चाहते, या तो भूल गए हैं, वो मैं सिर्फ रिमाइंड करवाता हूँ वीडियो के थ्रू। और अगर वो वीडियोस में इतनी अच्छी रीच मिल रही है मतलब मुझे, तो समझो कि वो कितने लोग गलत कर रहे होंगे। और इंडिया से तो है ही, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड से उसमें व्यूज आ रहे हैं, आते हैं। तो वो सीरीज तो मेरी कंटिन्यू है, वो चेक जाके चेक कर सकते हो। और मशीन को कैसे यूज करना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, स्टीम का टेम्परेचर या पावर कितना रखना चाहिए जिससे अच्छा फ्रॉथ होता है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ। तो मशीन का अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि सारी डिटेल पे मुझे जितना पता वो बताऊंगा। और कॉफ़ी के रिलेटेड ऐसे डिटेल में वीडियो आने वाले हैं, अभी मैं अपलोड करूंगा ही। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो बेल बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ट्राई करूंगा कि वीक में एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूं, लेकिन देखा ना आज मैं कितने जल्दी आके शूट कर रहा हूँ। 3 बजे से आया, 3 बजे का उठा हूँ, 4 बजे आया था, 4:30 5 बजे स्टार्ट किया, अभी 7 साढ़े 7 होने को है, 7:30 होने को है। तो वीडियो अभी कंप्लीट हुआ है। डिटेल में बात करते हैं ना तो बहुत वीडियो लंबा होता है, तो उसमें टाइम लगता है वीडियो बनाने में। लेकिन ट्राई करूंगा कि वीक में एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूं। अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो, तो अगर किसी को जल्दी है तो वो बना देंगे। लाटे आर्ट, मिल्क फ्रॉथिंग, मैनुअल ब्रो पोर ओवर, एक अच्छा प्रोफेशनल बरिस्टा कैसे बने, कोई भी क्वेश्चन हो बताओ, कमेंट में बताओ, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। और बस किसी को भी ये वीडियो की नीड हो तो प्लीज़ उसको शेयर कर दो, क्योंकि ये बिगिनर बरिस्टा को भी काम लगेगा, होम बरिस्टा को भी काम लगेगा।
और कॉफ़ी इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ एस्प्रेसो के रिलेटेड, तो वो इजीली वीडियो को देख के आई थिंक समझ जाएगा, सीख जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन कुछ रह गया होगा तो वो दूसरे किसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं, बाय।